नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोले भैया हमारे जीवन का परम सुख क्या है? बोले हमारे जीवन का परम सुख है कहा हनुमंत विपति प्रभु सोए, जब तब भजन सुमिरन होए।
बोले भैया अगर जीवन में भजन नहीं हो रहा है उससे बड़ा कोई जीवन का दुख है ही नहीं। संसार में दुख क्या है? भगवान का भजन ना करना है जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अब बोले वो सुख सुख नहीं है जिससे आप अपने आवाज बन नहीं पा रही भैया। हरे कृष्णा राधे 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 राधे। आवाज ठीक है, हल्की आ रही है, जो स्पष्टीकरण होना चाहिए वो। हाँ। कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े सो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम बताए। बोले भैया वो सुख सुख नहीं है। बोले फिर? बोले भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का सर्वोत्तम सुख है। अगर भगवान से आप विलुप्त हो गए और भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है तो जीवन का उससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। अपने जीवन का सुख अनुभव करना चाहते हैं तो भगवत नाम ही जो सर्वोत्तम है, वो परमात्मा का नाम है। और इस कलिकाल में इस कलिकाल में केवल भगवान का नाम का ही सहारा है। अगर एक बार नाम का चस्का लग जाएगा तो फिर छूटने वाला नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत बोले भाव से कुभाव से जानकर अनजान में सोते हुए जगते हुए बैठे हुए लेटे हुए कैसे भी परमात्मा का नाम लिया जाए। वो परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि भक्ति है। अगर आप भगवान नाम से वंचित रह गए तो आपके जीवन की सार्थकता नहीं है। बोले क्यों? बोले भैया पशु पक्षी भी तो जीवन में उनके भी बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं, वो भी जी रहे हैं। अगर हमारा जीवन वैसे ही रहा तो हमारा पशु पक्षी जैसे ही मेरा जीवन रहा। उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी लोग नाते रिश्तेदार होते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मोनि सब प्रिय। सबकी यह रीति। मनुष्य की सार्थकता भगवत नाम चिंतन करने से, भगवत नाम का आश्रय लेने से है। अगर आप परमात्मा की उपस्थिति में हैं, भगवत नाम का चिंतन नहीं करते हैं तो आपके जीवन की सार्थकता नहीं है। भगवान ने जीवन दिया है तो किस लिए दिया है, किसके कारण दिया है? ये हमारी आत्म सार्थकता यही है कि जीवन मंगलमय हो। और जन्म होने से लेकर अब मृत्यु पर्यंत केवल हम क्या करते हैं? घर गृहस्थी के कार्य में लगे रहते हैं और अपने परिवार का क्या करते हैं? परवरिश करते हैं कि मेरे पास घर बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे घर में एसी लग जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन महाराज सुखी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में सुख नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धोर समान,
जब मन में शांति आएगी तभी भैया, जब संतोष होगा तभी आपको सुख का जीवन का अनुभव मिलेगा। अगर जीवन के सार्थकता चाहते हैं, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, तो केवल भगवत नाम का आराधना करने से ही सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। बाकी संसार सब महाराज दुख से भरा हुआ है। हमको लगता है मेरा पड़ोसी सुखी है, और पड़ोसी को लगता है कि मेरा पड़ोसी सुखी है, इसलिए लोग जी रहे हैं। लोग अपने से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। दूसरे के सुख को देखकर कोई किसी को सुख देखना नहीं चाहता है। बोले भैया क्यों? बोले हमको बाहर से खतरा नहीं है, बोले हमको अपने से खतरा। बोले कैसे? घर का भी लंका डावे। बोले जो हमारे घर का होता है, अगर रावण से महाराज विभीषण जी न मिले होते तो जो केंद्र नाभि में अमृत छिपा हुआ था उसका जानकारी जल्दी नहीं मिलती। हालांकि राम जी अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी ये किसकी कृपा से? भगवत कृपा से। तो हमको बाहर से खतरा नहीं है। अभी बीच में खूब ड्रोन चल रहा था, तो ड्रोन में चोरी कम हुआ, और महाराज घर के पत्ते साफ करके बने आसपास के गांव के और नाम किसका बदनाम होगा? ड्रोन का। तो हर साल एक चीज आ जाता है, कहीं ड्रोन आ रहा है, कहीं कोई चीज आ रहा है। आवाज साफ नहीं आ रही है, सब बता रहे। आवाज जो आपको होनी चाहिए, केवल एक दिन चला था पहले दिन अच्छे से, दूसरे दिन एकदम डाउन हो गया। हाँ, केवल पहले दिन आपके सामने हमको लगा कि हाँ आनंद आ रहा है, और अब हमको खिंचाव पड़ रहा बोलने में, और आवाज स्पष्टीकरण नहीं आ रही। पता लगे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हो, आपको समझ में आए तो बेकार हो जाएगा। हाँ, सब काम धाम इधर उधर। बोले भैया कैसे? बोले अपने जीवन के भैया